दोस्त राजेंद्र सिविया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? मीन जो भी साइन कॉस टैन की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज है उसका जो टेबल बनता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। आप सब में कुछ ना कभी तो टेबल को देखा होगा या किसी टीचर ने समझाया होगा, पर आज के इस लेक्चर में आपको मैं टेबल बनाना सिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पूरा टॉपिक पूरा लेक्चर सुनोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये टेबल आसानी से याद हो जाएगा। इसी लेक्चर में आपको याद करवा के ही मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात समझो, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? दो चीजें होती हैं, एक सेंटीग्रेड होता है, एक फॉरेनहीट होता है। उसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक रेडियन होता है, एक डिग्री। रेडियन जो पाई वाले ये एंगल्स होते हैं, डिग्री जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वो डिग्री होती है। ये आप नोट कर लेना, जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और पाई बाय 2 करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाय 3 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री के बराबर होता है। और पाई बाय 4 ये होता है 45 डिग्री के बराबर। ये चार एंगल्स इंपॉर्टेंट एंगल्स है। जीरो तो जीरो के इक्वली होता है। इनको यूज करके हम पूरा एक टेबल बनाएंगे जिससे आपको आसानी से सारी वैल्यू समझा जाएगी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आपको सिखाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करना है, पहले 0 1 2 3 4 ये लिख लेना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर कोई कैंसिल आउट होता है, जैसे 0/4 ये तो 0 हो गया, 1/4 कुछ नहीं, 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3/4 है 4 से कैंसिल हो गया 1, ये आ गया। इन सब के ऊपर अंडर लगा दो। इन सब के ऊपर क्या कर दो, अंडर या स्क्वायर रूट लगा दो। तो ये बन गया। मैं आपको एक एक को बताता हूँ। ये 0 का अंडर क्या होता है 0। 1/4 का अंडर 1 का अंडर स्क्वायर रूट 1 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। ये 1/2 का अंडर, तो 1 ऊपर तो 1 नहीं है, 1 का अंडर क्या होगा 1, नीचे क्या है 2 का अंडर क्या होगा अंडर 2 एज इट इज लिखेंगे। ये 3 और 4 का अंडर है, 3 का अंडर ऊपर आ गया, अंडर 3 हो गया। और नीचे 4 का अंडर था दैट इज 2। ये 1 है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। सो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। है किसकी ये वैल्यूज अगर लिखनी हो मैंने, ये वैल्यूज किसकी है साइन की। ये वैल्यू किसकी है साइन की। और साइन के एंगल्स क्या है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है। फिर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। फिर 45 डिग्री साइन क्या होता है 1/√2। फिर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। एंड लास्ट पे टेबल वगैरह 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। इसको 0 को 0 लिख लेंगे, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 30 को π/6 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं और 90 को π/2। तो ये होगी साइन की वैल्यूज। और बस ये लाइन याद होगी तो सेकंड जो कॉस की वैल्यूज होंगी वो जो लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट तक जाना है। लास्ट में क्या है 1, मीन्स कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। मीन्स साइन 90 की वैल्यू इतनी है, कॉस 0 की उतनी वैल्यू है। अब सेकंड पे क्या आएगा √3/2। √3/2 मीन्स साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है। cos 30, 60 और 30 ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो यही एक फंडा है कि 90 डिग्री का अगर एंगल का फर्क हो तो साइन और cos की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फिर अब सेंटर में आगे 45 पे तो cos 45 साइन 45 ये सेम हो जाएगा 1/√2। और cos 60 क्या हो जाएगा 60 + 30 90 होता है, ये 1/2 हुआ
ये 1/2 हो गया और ये 0 हो गया। अगर आप उलझ रहे हो तो कोई बात नहीं, जो साइन की वैल्यूज लिखी हुई है उन सबको उल्टा करके लिख लो, वो कॉस की वैल्यूज हो गई। पीछे से 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और दोस्तों tan की वैल्यूज लिखनी है तो एक बात बताता हूं मैं, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मीन जो tan की वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यूज डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यूज ही आएंगी। तो इन सब को डिवाइड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, tan की वैल्यूज आएगी। 0/1, 0 कुछ भी हो वो 0 होता है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 बन गया। ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 दोनों सेम है, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। √3/2 इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जाएगा। और 1/0, जो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, नीचे जब भी 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है और हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। जब भी किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो इन्फिनिटी होती है या नॉट डिफाइंड। ये tan की वैल्यूज आ गई। सिंपल मेथड से करना हो तो tan 0 0 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 45 कितना होता है 1, tan 60 √3 और tan 90 कितना हो गया इन्फिनिटी। अब आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक मतलब इसको याद कैसे करना है, कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। तो क्या कर लो, एक लाइन ड्रा कर लो, ऐसे लाइन ड्रा कर ली। इसका मतलब क्या होगा, π/4 या 45 डिग्री, साइन और कॉस दोनों सेम है। π/4 पे साइन और कॉस दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो tan की वैल्यू कितनी है 1। मीन 45 पे आपकी वैल्यूज आपको याद होगी, साइन 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 है और tan 45 1 है। बाकी सारी वैल्यूज सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन याद करनी है, इसके अकॉर्डिंग cos की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। जैसे साइन 0 0 है तो cos 0 0 का उल्ट 90 करके 0 के प्लस क्या करेंगे 90 बन जाए 90, तो cos 90 साइन 90 कितना है 1, वो 1 बन गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी 30 है जो, वो साइन 60 के इक्वल होगी, साइन 60 के, और cos 45 की 45 के इक्वल होगी, cos 60 की साइन 30 के इक्वल होगी और cos 90 की साइन 0 के बराबर होगी। सो ये है टेबल दोस्तों। अगर ये टेबल आपने याद कर लिया तो आपने चाहे 9th 10th +1 +2 में मैथ करना है या किसी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, क्लरिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, कोई क्लरिकल से हायर कोई मैनेजर की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं और क्लास में तो 1-2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो ये है टेबल, इसको याद करना है। थैंक यू वेरी मच।